नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वर्ष 2024 कुछ ही घंटों में हमसे विदा हो जाएगा। वर्ष 2024 कई उपलब्धियों से भरा रहा। नीमच के लिए वर्ष 2024 में कई घटनाएं खट्टी मीठी यादों के रूप में हमारे जहन में बसी हुई है। आइए, वॉइस ऑफ एमपी की टीम मेरे साथ मौजूद है। राधा और देवयानी के साथ मिलकर हम चर्चा करते हैं कि 2024 में क्या क्या खास रहा और वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने उसे दर्शकों तक कैसे पहुंचाया। जी सर, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि सर एक घटना पे जो हुई थी 4 फरवरी के दिन, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 4 फरवरी को शहर के प्रसिद्ध कारोबारी अशोक अरोरा गंगानगर पर अज्ञात आरोपियों ने सर जानलेवा हमला किया था। सर उस बारे में थोड़ा। निश्चित रूप से राधा, वर्ष के शुरुआत में यानी दूसरे महीने की बात करें तो जो घटना नीमच में हुई थी, अशोक अरोरा जिसे प्रसिद्ध समाज सेवी या कारोबारी के रूप में भी प्रतिष्ठित कारोबारी भी है, शहर में इस घटना ने लोगों को दहला दिया था। ये दिल दहलाने वाली घटना थी और इसके बाद, इस घटना के बाद जो है पूरी तरह से शहर में एक तरह से सन्नाटा पसर गया था। वहापो की स्थिति निर्मित हो गई थी, चूंकि इसके अंदर जो लोग उस समय जो घटना में जिसने फायर किया था वो व्यक्ति उस घटना में जो था वो मारा भी गया था। उसके अलावा पुलिस ने जो लोग इसमें आरोपी रहे उनको गिरफ्तार भी किया। लोग सड़कों पर उतर आए इस घटना को लेकर। राधा जी सर, 2 मार्च को बेमौसम हुई बारिश ने खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया था। किसानों की कमर तोड़ दी गई थी। इस खबर को भी वॉइस ऑफ एमपी ने प्रमुखता के साथ उठाया था। जी सर, इस खबर ये जो घटना हुई थी देवयानी, यदि इस पर बात की जाए, जो आपने कहा कि बेमौसम बारिश यानी कि एक तरह से आपदा की स्थिति होती है किसानों के ऊपर, ये जो बेमौसम बारिश हुई थी निश्चित रूप से इसने किसानों की कमर तोड़ दी थी। अगर खास करके बात करें तो नीमच जो है ये अफीम उत्पादन क्षेत्र है और अफीम के किसानों की कमर टूट गई थी। चूंकि अफीम में जो औसत पैदावार निर्धारित है इतनी देना पड़ेगी, तो बारिश की वजह से अफीम की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके अलावा रायड़ा, लहसुन वगैरह को काफ़ी नुकसान हुआ था और अफीम किसानों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। देवयानी, 1 अप्रैल को मनासा में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना था। उसका भव्य पंडाल तैयार हो गया था। पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त भी कथा श्रवण के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश में आस्था में नारियल उनके जो है सिर पर लगा था, जिसके कारण उन्हें काफी जो है चोटें भी आई थी और इस कारण से जो है कथा का जो आयोजन था वो निरस्त हो गया था। सर तो उसे लेकर बताइए सर। राधा, वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के आयोजन की तैयारियों को लेकर बड़ी ज़बरदस्त रूप से कवरेज शुरू कर दिया था। हमारी टीम भी वहाँ पहुँची थी। चूँकि प्रथम दिन कथा हुई भी और कथा के दिन ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस घटना का उल्लेख किया कि आष्टा में उनके सिर पर जो चोट लगी है उसकी वजह से, या कथा नहीं हो पाई, शायद उससे पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि वो जो है कथा नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात और थी, इस मुद्दे पर वॉइस ऑफ एमपी ने कवरेज करते हुए ख़ास बात ये थी राधा कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई थी सामने के जगह को लेकर। चूँकि बार बार प्रशासन भी इस बात को लेकर मुस्तैद था कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं और उसके लिए जिस तरह की जगह चाहिए थी, जिस तरह की व्यापक तैयारियां चाहिए थी, उसे लेकर प्रशासन संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। और जिसके बाद ये एक वॉइस ऑफ एमपी ने भी इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी कि ये कमियां हैं। और चूँकि जो कथा है उसके बाद हालांकि खुद पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है उस कथा को निरस्त कर दिया था। अन्यथा नीमच जिले के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही थी पंडित जी का आना और बड़ा भव्य आयोजन होना था, लेकिन विडम्बना रही कि वो निरस्त हो गया। जी राधा। जी सर, इसके बाद में 13 मई को नीमच मंसूर छावरा संसदीय क्षेत्र में मतदान संपन्न हुआ था। शाम 6 बजे तक लाखों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। वॉइस ऑफ एमपी ने भी मतदान का महाकवरेज दर्शकों व पाठकों तक पल पल की जो है अपडेट पहुंचाई थी। इसे लेकर आप बताइए। 13 मई 18वीं लोकसभा का चुनाव,
नीमच मंदसौर जावरा क्षेत्र हमारा जिस चरण में था उस दौरान 13 मई को हमारे यहाँ पर मतदान हुआ और नीमच क्षेत्र की बात करें तो मतदाताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, काफ़ी अच्छा मतदान हमारे ज़िले में कहें, हमारे लोकसभा क्षेत्र में कहें देवयानी तो हुआ था। और चूँकि 18वीं लोकसभा को लेकर चुनावी घमासान भी ज़बरदस्त रूप से चला था। सुधीर जी गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रहे, 2 बार के सांसद भी रहे, उनके सामने कांग्रेस ने दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा था। हालांकि वो बाहरी उम्मीदवार थे जिसको लेकर, और चुनाव जो हुआ 13 मई का, उसके पहले जो प्रचार अभियान चला उसके अंदर बड़ी तेज जुबानी जंगें भी हुई, खूब आरोप प्रत्यारोप हुए और आखिरकार 13 मई को निश्चित रूप से नीमच के मतदाताओं की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने जागरूक मतदाता होने का परिचय दिया था राधा इस चुनाव जी सर, चुनाव परिणाम की बात कर ली जाए सर तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे सर। नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने जो है लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की। वॉइस ऑफ एमपी ने मतगणना का महाकवरेज कर दर्शकों व पाठकों को पल पल की अपडेट पहुंचाई सर। निश्चित रूप से राधा, जैसा कि देवयानी ने भी कहा, 13 मई की बात है जो लोकसभा चुनाव हुए या लोकसभा परिणाम हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव में वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने चुनाव से लेकर या चुनाव अभियान जो प्रारंभ हुआ था उससे लेकर के चुनाव परिणाम तक ज़बरदस्त रूप से कवरेज किया था। जगह जगह पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंची थी और मतदाताओं के सामने, जनता के मनों में या जो कहें कि जहन में जो मुद्दे तैर रहे थे, जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो ज्वलंत विषय थे, उस पर जनता से भी बात की, नेताओं से भी बात की, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जो अन्य प्रत्याशी रहे उन लोगों से भी बात की और उन लोगों की बात को दर्शकों तक पहुंचाया। जो बात आपने कही कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उस परिणाम के अनुसार नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उसने लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर गुप्ता को अपना आशीर्वाद दिया और करीब 5 लाख वोटों से बहुत बड़ी जीत जो है सुधीर गुप्ता ने दर्ज की। वो तीसरी बार जो है हमारे जो सांसदीय क्षेत्र है वहाँ से चुने गए और इस पर बड़ा भव्य जश्न मना और जिसका कवरेज भी वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने किया था राधा। हम लोगों ने भी लगातार इस पर सब बातचीत की थी। जी सर, इसके बाद में लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद में सितंबर माह में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की एमपी में एंट्री पर बवाल मच गया था। इसके आयात पर रोक लगाने और तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया था, जो कि इस साल के खत्म होते होते तक भी जारी रहा था। नीमच में किसानों ने भी कई बार हल्ला बोल और प्रदर्शन किए थे और किसानों के प्रदर्शन को भी वॉइस ऑफ एमपी ने जो है कवरेज करके आप दर्शकों तक पहुंचाया था। उसको देवयानी देखिए, किसानों की आवाज़ माना जाता है हमारे अंचल में वॉइस ऑफ एमपी को, और किसानों से जुड़ी, फसलों से जुड़ी खबरों को हम लोगों ने हमेशा लगातार प्रमुखता से उठाया। चाहे अफीम की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें, चाहे लहसुन की बात करें, प्याज की बात करें, गेहूं की बात करें या अन्य किसी भी तरह की फसलों की, या अन्नदाता जो धरती पुत्र है उनके मुद्दों को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया। चाइनीज़ लहसुन की जहाँ तक बात है, इसकी एंट्री की खबर को भी प्रमुखता से वॉइस ऑफ एमपी ने उठाया और चूंकि इसी का संदेश जब लोगों तक पहुंचा तो किसानों ने और ज्यादा मुखर होकर अपनी आवाज को सरकार तक रखाया, जो भी संबंधित मंच है वहां तक पहुंचाया। चाइनीज लहसुन का निश्चित रूप से किसानों के लिए एक तरह से उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने जैसा माना जा रहा था कि चाइनीज लहसुन की जो एंट्री है वो मालवा के किसानों की कमर तोड़ देगी। हालांकि ये बात निश्चित से राधा मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप लोगों से, जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी अपनी खबरों के दौरान इस बात को बताया है कि जो लहसुन है इस साल उसके भाव बहुत अच्छे भाव मिले और इस भाव की वजह से किसानों की बल्ले बल्ले रही। खूब जमकर किसानों ने सफ़ेद चांदी के साथ अपनी भी चांदी काटी। लेकिन जब हमने देखा कि चाइनीज़ लहसुन आई है, या जब इस बात को लेकर एक तरह से जब खबरें फैलना शुरू हुई या इस तरह की आशंका
किसानों में फैल गई तो चाइनीज़ लहसुन का आने का वजह से जो कहा जा रहा था कथित रूप से आ गई है, इसकी वजह से जो हमारी देशी लहसुन है उसका भाव टूटा और इसको लेकर किसानों ने नाराज़गी की, प्रदर्शन किए और ये बड़े प्रदर्शनों में थे। नीमच के अलावा पूरे मालवा में जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन किए गए। सर अभी जो रतलाम में प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? रतलाम में भी किसानों ने जो प्रदर्शन किया है, जावरा में किया, नीमच में कलेक्ट्री में किसान इकट्ठा हुए, मंडी में हम लोग जहाँ जब गए तो किसानों ने ये बात प्रमुखता से कही कि जो लहसुन है जो तस्करी के माध्यम से या हिमाचल के रास्ते से जहाँ से भी ये जो लहसुन आ रही है इसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों को जो भाव मिलने चाहिए थे, अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो उसमें भाव टूटे हैं और ये जो चाइनीज़ लहसुन की एंट्री जो है इस साल की बड़ी घटनाओं में से किसानी के दृष्टिकोण सब लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटनाओं में से है। जी सर, अभी 15 नवंबर में नीमच शहर में सर संत डॉक्टर बसंत जी विजय जी महाराज के सानिध्य में दशहरा मैदान में 9 दिवसीय सनातन सर्वधर्म भैरव महाकथा का आयोजन हुआ था सर। और इस उत्सव के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में 100 घंटे में 84,000 वर्ग फीट में महान विभूतियों के 100 चित्रों वाली रंगोली बनाई गई, जिसे एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था सर। निश्चित रूप से नीमच की बात करें तो धार्मिक आयोजनों में नीमच अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है और नीमच जब कुछ बड़ा करता है तो वो ऐतिहासिक करता है। और डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज का ये जो सनातन सर्वधर्म भैरव भक्ति उत्सव जो या महोत्सव के रूप में जो आयोजित हुआ था नीमच में, ये भी बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजन समिति ने अपना बेहतरीन करने का प्रयास किया और राधा देखिए उस जो उत्सव को है वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने उसका सीधा प्रसारण दर्शकों तक पहुंचाया था। ये बड़ी बात है। और देखिए उस वहाँ पर एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की आपने बात करी राधा, तो ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि वो 84,000 स्क्वायर फीट में नीमच के राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में वो जो रंगोली उत्सव मनाया गया था जिसमें हमारे देश के महान नायक, महान नेता या महान धार्मिक नेताओं के पोर्ट्रेट बनाए गए थे 100 से ज़्यादा। उसके अंदर जो रंग वगैरह लगा था और उसने एशिया वर्ल्ड बुक मतलब जो रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और वो उस आयोजन की चर्चा 100 घंटे में बनी थी। 100 घंटे में बनी थी। 25-26 लोगों की टीम थी केवल और उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रूप से, वो भी नीमच के लिए निश्चित रूप से एक यादगार क्षण है जो नीमच के इतिहास में दर्ज हो गया। जी सर, 2024 के दिसंबर माह के अंत में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की नीमच टीम ने फिल्मी अंदाज में डोडा चूड़ा से भरी इनोवा कार जब्त की थी। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ के पास नारायणपुरा टोल प्लाजा पर जो है एक आरोपी जो पर्वत जो है टोल प्लाजा पर एक आरोपी फायरिंग करते हुए भाग निकला था। गोलीबारी में एक अफसर भी घायल हुआ था। वहीं वाहन की टक्कर से 2 कर्मचारी भी घायल हुए थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इनोवा कार से 345 किलो से ज्यादा डोडा चूड़ा जब्त किया था। बताया जाता है कि डोडा चूड़ा उदयपुर ले जाया जा रहा था। निश्चित रूप से देवयानी, जिस घटना की आपने बात करी, मैं कह सकता हूं कि नीमच की CBN टीम जो है इस वर्ष कई महत्वपूर्ण सफलताएं उसने हासिल की है और तस्करों को पकड़ने में या इस तरह तस्करी को अंकुश लगाने में उसने महत्वपूर्ण ढंग से काम किया है। ये घटना जो आपने कही ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय है कि वॉइस ऑफ MP की टीम ने भी इस घटना पर भी अपनी ओर से पूरा कवरेज दिया था, चाहे हम लोगों ने अपने TV चैनल के माध्यम से हो, चाहे हम लोगों ने YouTube पे खबरें प्रसारित करने वाली बात हो या ई-पेपर में बात हो या कि Facebook की बात करें, हमारे हर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उन पे इन खबरों को बताया गया। और आपने जिस घटना की बात की CBN की, ये घटना निश्चित रूप से वर्ष 2024 की महत्वपूर्ण सफलतम घटना जो CBN ने हासिल की उसमें मानी जाएगी। जी सर, इसी के साथ 31 अगस्त को नीमच की मंडी में सर इस बीच जो है सोयाबीन के गिरते भावों को बड़ा जो है बवाल मचा था। किसानों ने काफ़ी जो है हंगामा किया था, अपने खेतों से फसलें निकाल दी। क्या कहेंगे, वॉइस ऑफ MP ने भी इस खबर को प्राथमिकता से कवरेज किया था सर?
राधा, चूंकि सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश की खिताबी फसल है, इस साल भी अगर अभी की बात करें तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश का नंबर 1 प्रदेश रहा। और सोयाबीन के जो भाव है, किसान जिस तरह की अपेक्षा या उम्मीद करते हैं, उनका ये कहना है कि इस पर जो लागत आती है उसकी तुलना में हमें भाव बहुत कम मिल रहे हैं। किसानों को इस बार 3800 रुपये, 4000 रुपये, 4200 रुपये तक के भाव मिले, जिसे लेकर किसानों में भयानक नाराजगी रही राधा। और किसानों ने लेकर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष ने भी जो है उन्होंने भी इसको लेकर आंदोलन किए, जुलूस निकाले, जिसकी खबरें वॉइस ऑफ एमपी ने की भी है आपके सामने। और किसानों की ये मांग है कि जो सोयाबीन का भाव है वो 6000 रुपये होना चाहिए। एमएसपी की बात हुई, सरकार ने भी वादा किया, लेकिन किसानों का कहना ये वादा नहीं निभाया गया। और हालात यहाँ तक भी रहे, कुछ नाराज किसानों ने फसलों को उखाड़ दिया, खेतों से फसलों को नष्ट कर दिया राधा। तो ये बात सही है राधा, आप कह रहे हो कि ये सोयाबीन को लेकर भी बवाल मचा इस वर्ष, राजनीतिक रूप जो है जो सर इसने ले लिया। जी सर, 31 जुलाई को नीमच शहर की गांधी वाटिका क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने दोपहर करीब 1 बजे अज्ञात कारणों के चलते युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने लड़की को बचाकर अस्पताल पहुंचाया था। इस घटना के बाद नीमच कैंट पुलिस ने आरोपी केसरपुरा निवासी युवक कुलदीप वर्मा को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर देवयानी, इस घटना ने नीमच को दहला दिया था। एक खौफ का वातावरण उत्पन्न हो गया था, चूँकि गांधी वाटिका नीमच के हृदय स्थल में है और यहाँ पर एक युवती के ऊपर इस तरह से घटना मतलब हो जाना, एक वारदात हो जाना, उसके ऊपर चाकू से हमला हो जाना, नीमच के अंदर इस घटना ने कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। हालांकि पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई की। जो कुलदीप वर्मा आप कह रहे हैं, उसे अरेस्ट कर लिया गया। उस लड़की को तुरंत से यहाँ पर जो नीमच के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ काफ़ी दिनों तक इलाज चला, उसका ऑपरेशन हुआ। और चूँकि उस घटना को लेकर बोहरा समाज की वो लड़की थी, उस घटना को लेकर बोहरा समाज ने ज्ञापन वगैरह भी दिए, पुलिस में भी आवेदन दिया गया, विधायक से भी मिला गया। विधायक जी ने भी इस घटना में जो है इलाज के लिए लड़की के अभिभावकों को मदद की थी, आर्थिक सहायता भी की थी और उचित सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। लेकिन इस तरह की घटना ने कहीं न कहीं नीमच के लिए सवालिया, यानी नीमच की कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया था। वॉइस ऑफ एमपी ने इस अवसर पर उनके माता पिता से भी बात की थी और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। जी सर, 20 जुलाई को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच जिले को बड़ी सौगात दी थी। वहीं सीएम ने बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के एसी ब्लॉक के प्लांट का सर वर्चुअल उद्घाटन किया था। सर निश्चित रूप से राधा, बापजी AAC ब्लॉक इंडस्ट्रीज़ जो है झांझरवाड़ा में स्थित है और नीमच की नहीं बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मालवा, मेवाड़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पूरे क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो बापजी इंडस्ट्रीज के रूप में नीमच को एक बड़ी सौगात मिली। और चूँकि बहुत बड़े लेवल पर इंटरनेशनल मानकों के आधार पर, उसके मापदंड के आधार पर नीमच में AAC ब्लॉक, जो कि निर्माण की दुनिया में एक क्रांति मानी जा रही, उसका उत्पादन शुरू हुआ और ये बड़ी सौगात थी। मुख्यमंत्री ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया और नीमच के लिए, यानी नीमच प्रॉपर की बात करें तो नीमच के उद्योग जगत में ये एक बहुत महत्व, जो हम लोगों के स्वर्णिम यादों में, हमारी सुनहरी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगी। जी सर बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। और 31 अगस्त को ही शाम करीब 7 बजे शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अंबेडकर कॉलोनी की छोटी पुलिया पर एक हादसा हो गया था। यहाँ बारिश के बाद नाले में आ रहे तूफान में एक 6 वर्षीय मासूम हसनैन पिता नारू कुरैशी बह गया था। आपको बता दें कि कई दिनों तक जो है चले रेस्क्यू के बाद भी हसनैन की बॉडी नहीं मिल पाई थी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना थी, बारिश के मौसम की चूँकि ये घटना है
और इसमें एक मासूम बच्चा जिसको आपने बताया हसनैन जो है 6 साल का बच्चा अंबेडकर कॉलोनी की पुलिया के यहाँ पर खेल रहा था और खेलते खेलते बह गया। और चूँकि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, वो बॉल वगैरह खेल रहा था ऐसा बताया जाता है, और वो बह गया। उसे बचाने की कोशिश भी की गई लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि उस समय मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद एसडीएफ की टीम या जो भी पुलिस के बात करें, प्रशासन के तमाम संसाधन की बात करें, एनडीआरएफ की टीम वगैरह, इसके लिए वो जो है उन लोगों ने पूरी कोशिश किया, रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और जो पूरा हमारा नाला है नीमच सिटी, अगर हम बात करें अंबेडकर, जहाँ पे अंबेडकर नगर, वहाँ से लेकर के संजीवनी नाला है, या आप बात करें सर्चिंग की गई शहाबुद्दीन बाबा या ठेठ तक, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बावजूद भी असफलता मिली, सफलता हाथ नहीं लगी कुल मिला के। और पुलिस ने भी, जो भी टीमें लगी थी, सबने प्रयास किया। निश्चित रूप से नीमच के लिए दुखद घटना रही, उनके अभिभावकों के लिए भी। और वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने उस दिन जब घटना घटी थी तब से लेकर के आखिरी तक इस मामले में पल पल की खबरें दर्शकों तक पहुंचाई थी राधा। जी सर, बट शव नहीं मिला था। जी, शव नहीं मिल पाया था, आखिरी तक उसका शव नहीं मिल पाया। चूंकि वो शव मिल जाता तो निश्चित रूप से हसनैन के माता पिता को एक सुकून मिलता, लेकिन दुर्भाग्य रहा, क्या कहा जा सकता है। जी सर, ऑपरेशन ISP अंकित जायसवाल द्वारा शुरू किया गया है, जिससे कई गंभीर अपराधों का जो है सर खुलासा करने में इससे जो है आसानी हो सकती है। सर क्या बोलेंगे सबसे? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की एसपी अंकित जायसवाल, जिला पुलिस कप्तान की ये एक अनूठी और अभिनव पहल थी, जिसे कहा गया ऑपरेशन आई, जिसमें शहर के या पूरे जो हमारे ज़िले की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जो ख़ास एरियाज़ हैं, वहाँ पर पुलिस द्वारा जो है कैमरे लगाए गए। और किसी भी घटना के ऊपर पुलिस की तीसरी आंख के द्वारा नज़र पुलिस द्वारा रखी जा रही थी। अभी भी ये ऑपरेशन आई चल रहा है, और मैं एक ही लाइन ये कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन आई के माध्यम से पुलिस को कई गंभीर अपराधों का खुलासा करने में बहुत बड़ा सहयोग मिला। 2024 में पुलिस के द्वारा किया गया ये बड़ा अनूठा प्रयोग रहा। पल्स पोलियो, कुपोषण और बोर्ड परीक्षा में परिणामों के उन्नयन हेतु जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोग लगातार वर्ष 2024 की प्रमुख घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं राधा। तो वहाँ पर देवयानी, अगर हम लोग देखें तो इस बात को जिला प्रशासन ने भी क्या खास अभियान शुरू किए, उस पर भी हम लोग को जरूर से अपना ध्यान ले जाना चाहिए, गौर करना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा अनेक तरह के अभियान शुरू किए गए। अगर मैं बात करूं जून की, तो जून महीने में नीमच के जिला प्रशासन की ओर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि रक्त समूह चेक करने का और शुगर, ब्लड शुगर को चेक करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में जगह जगह पर कैंप लगाए, और एक ये बड़ा ज़बरदस्त रूप से कैंप लगा के एक दिन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। दूसरी बात जो कहा जाए कि देखिए, नए कलेक्टर जो अभी कुछ ही समय पहले आए हैं, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के द्वारा अगर उनकी ओर से बात की जाए तो उन्होंने आते ही जो है कई मामलों में एक्शन मोड में वो दिखाई दिए। जैसे खास करके अगर हम लोग बात करें तो सरकार के जो अभियान शासन की ओर से चलते हैं उन पे तो काम हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ अगर एक बात करें तो उन्होंने कुपोषण को लेकर एक विशेष रूप से अभियान चलाया है कि कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाए। टीबी का जो अभियान चल रहा है उसके अंदर एक विशेष पहल उनकी ओर से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान दिया जा रहा है, यानी खास पहल की जा रही है कि टीबी के लिए हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें टीबी मुक्त हो। अभी की बात करूं राधा, में हाल ही में एक बात मैंने देखी, एक अभिनव प्रयोग देखा गया, एक नवाचार के जो मेरे हिसाब से प्रदेश में पहली बार किया गया होगा कि जिला कलेक्टर ने खास पहल ये की कि बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम बच्चे कैसे बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, परिणामों में कैसे उन्नयन हो सकता है, यानी परीक्षा की तैयारी बच्चों किस तरह करनी चाहिए ताकि वो रिजल्टों में एक बेहतर पायदान पे पहुंच सके। इसके लिए भी जिला कलेक्टर की ओर से काम किया गया, यानी प्रशासन की ओर से भी कई अच्छी पहल की गई है। वाकई एक अनूठी पहल है। जी जी जी।
जी सर, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जो है नई पहल की थी कि बच्चों को जो है ज्ञापन लिखवाने के लिए जो बिठाया था, अभी ये जो बड़ी पहल जो अभी की थी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी जी जी, कलेक्टर कार्यालय में जो जन सुनवाई होती है उसमें देखा गया कि बच्चों को जो है ज्ञापन लिखवाने के लिए उन्होंने, इसके पीछे दो मकसद थे। जो लोग निरक्षर होते वो वहाँ पर आते हैं और ज्ञापन लिखवाने के नाम पर इधर उधर भटकते हैं, और कई लोग उनकी मजबूरियों को देखते हुए गरीब निरक्षर लोगों से एक अवैध टाइप से वसूली कर लेते हैं ज्ञापन लिखने के नाम पर। तो उनको कहीं ना कहीं ज्ञापन लिखने के लिए एक व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध हो जाए। साथ ही जो बच्चे ज्ञापन लिख रहे हैं उन्हें लिखने के साथ साथ कलेक्टर कार्यालय पर जन सुनवाई में जिस तरह की कार्रवाइयाँ होती है उसके बारे में समुचित ज्ञान हो सके, इस वजह से ये पहल की गई। ये भी एक अनूठी पहल थी जिसकी काफ़ी चर्चा रही, और मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा देवयानी कि इसमें सबसे पहली खबर जो है वॉइस ऑफ एमपी ने चलाई थी। बिल्कुल सर, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने प्रदेश के मंदसौर, सिवनी और नीमच के मेडिकल कॉलेज का सिर्फ वर्चुअल लोकार्पण किया था, और MPBAC पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है, और MPBAC की 100 सीटें हैं। कॉलेज प्रारंभ करने के लिए स्वीकृत वर्ष 2018 में भारत सरकार ने दी थी। इसके 6 वर्ष बाद कॉलेज शुरू हो पाए सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? कि ये जो बात कही वर्ष 2024 की घटना, क्या कहें, नीमच के लिए मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात है। और नीमच वासियों ने, खासकर अगर हम पत्रकार जहाँ पर बैठे हैं, पत्रकारों ने इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी है। तो एक बात ये कहनी होगी कि मेडिकल कॉलेज जो है ये नीमच के लिए निश्चित से बहुत बड़ी सौगात है। नीमच के लोगों ने इसके लिए लंबा इंतज़ार किया और नीमच इसके लिए डिज़र्व करता था। नीमच को ये चीज़ नहीं मिल पा रही थी, और मुख्यमंत्री, चूँकि उस समय वर्चुअल उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए आया था, और नीमच को इसके लिए जो मतलब ये जो कहीं ना कहीं एक सौगात कहेंगे या संघर्ष का प्रतिफल कहेंगे वो नीमच को हासिल हुआ है। नीमच के लिए वर्ष 2024 की बहुत अहम उपलब्धियों में से ये भी एक खास उपलब्धि है। जी सर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो मनासा में जो स्वीकृत हुआ है उसको लेकर आप नहीं, वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है, और इसके लिए भी सर्वे की स्वीकृति मिली है, सर्वे के लिए हो रहा है। ये भी निश्चित रूप से भाई हमारे जिले के लिए तो ये उल्लेखनीय उपलब्धि है कि सर्वे के लिए हम लोगों को जो है अनुमति दी गई या स्वीकृति दी गई कि हमारे क्षेत्र में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के जो सर्वे होना है उसके लिए स्वीकृति मिली। जी राधा, शुक्रिया राधा, शुक्रिया देवयानी। हम लोगों ने आज चर्चा की वर्ष 2024 की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर, यादों को हमारे जहन में संजो देने वाली यादों पर, वर्ष 2024 की दिल दहला देने वाली और झकझोर देने वाली घटनाओं पर, उपलब्धियों पर। लेकिन 2024 जो है जहाँ पर कुछ बातें हम लोगों को निश्चित रूप से विचलित की, वहाँ पर कुछ लोगों ने हमें प्रफुल्लित भी किया और हमें प्रेरित भी किया वर्ष 2024 ने। इन सभी खबरों पर वॉइस ऑफ एमपी की निगाहें बराबर से टिकी रही, और वॉइस ऑफ एमपी ने भरसक कोशिश की और सफलता भी प्राप्त की इन घटनाओं को दर्शकों तक पहुँचाने में। आइए वर्ष 2024 को अलविदा कहते हैं इन खबरों के साथ, और उत्साहित होकर उल्लासित मन से वर्ष 2025 का स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मालवा और मेवाड़ में धूम मचा रहा है बापजी AAC ब्लॉक। बापजी AAC ब्लॉक ने निर्माण की दुनिया में ला दी है क्रांति। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्डरों की पहली पसंद बना बापजी AAC ब्लॉक। अब गांव-गांव में भी आसानी से पहुंच रहा है ये ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में हो रहा तैयार। 5 MPa स्ट्रेंथ का है ये ब्लॉक, मजबूती स्टील सी। पता बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर B, इंडस्ट्रियल एरिया झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।